कोई भी मुसलमान गाँव सिरौली में नहीं आएगा। कूड़े वाला हो, कपड़ा वाला हो, सब्जी वाला हो, कोई भी गाँव सिरौली में नहीं आएगा। कुछ भी हो भाई, मुसलमान कोई भी नहीं आएगा। कल बैनर लगेंगे पूरे गाँव में। खाली कौन है अरे थोड़े तो बता है इन्होंने लोग कल से नहीं आया। जब कल कहना तो अभी भाग जाना। हम बता नाम कहाँ आबिद नाम है तुझे। 1 घंटा समझा रहे हैं, समझ में ना गाँव में बड़े मत जाइयो, ठीक है ना। और अपनी जिम्मेवारी पाई अगली बार, ठीक है। दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे हम एक सवाल पूछते हैं। सवाल यह है कि जो पाकिस्तान ने हरकत किया है, जो नरसंहार किया, उसके बदले में कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? पाकिस्तान पर होनी चाहिए या भारत में जो मुसलमान रह रहे हैं उन पर होनी चाहिए? भारतीय मुसलमानों का जुर्म क्या है, यह हमारा सवाल है। और हम क्यों पूछ रहे हैं, वीडियो देखकर आप समझ जाइएगा। देखिए दोस्तों, खबर यूपी के गाजियाबाद से है। यूपी के गाजियाबाद में एक गांव है जहां मुसलमानों की एंट्री बैन की जा रही है। क्यों भाई? क्योंकि जम्मू कश्मीर में, मतलब कश्मीर में पहलगाम में नरसंहार कर दिया गया। क्या यूपी के, बंगाल के, बिहार के या देश के किसी और हिस्से के मुसलमानों ने नरसंहार कर दिया? इस तरह का हरकत क्यों किया जा रहा है? रिपोर्ट आपको दोस्तों हम पूरी बताएंगे, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि कार्रवाई किस पर होनी चाहिए। चलिए एक और खबर है दोस्तों। गुजरात दोस्तों इन दिनों हब बन चुका है, मतलब गढ़ बन चुका है। किस बात का? तस्करी का। ड्रग्स के जो तस्करी होते हैं उसका गढ़ बन गया है। और इसका कनेक्शन दोस्तों पहलगाम अटैक से है। 21,000 करोड़ का हीरोइन पकड़ा गया है। 21,000 करोड़, कल्पना कीजिए इस रकम की, 21,000 करोड़ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हैदराबाद में पहलगाम के हमले के खिलाफ AIMIM के जो संरक्षक हैं, जो चीफ हैं, असदुद्दीन अवैसी और रेवंत रेड्डी, दोनों के दोनों इसको लेकर कैंडल मार्च उन्होंने निकाला है और ऐलान किया है, और बड़ी मदद भी की गई है दोस्तों। भारत सरकार को कुछ चंदा भी दिया गया है कि लड़िए पाकिस्तान से और इस बार होश ठिकाने लगा दीजिए। तो इस देश के मुसलमान बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खबर आपको हम बताएंगे दोस्तों। और नजाकत भाई को शुक्रिया किया जा रहा है। नजाकत भाई को आप जानते होंगे, उन्होंने कश्मीर में एक हिंदू की जान बचाई और वो हिंदू भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला, और उनका पूरा परिवार जो है वो अब नजाकत भाई का शुक्रिया अदा कर रहा है। राहुल गांधी ने भी कैंडल मार्च किया है, जो मौतें हुई हैं कश्मीर में उसको लेकर। तो ऐसी कई खबरें हैं दोस्तों जिसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। मेरा नाम उदित तारन है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहली तस्वीर आपको हम दिखाएंगे यूपी के गाजियाबाद में गांव है सिरोली। और सिरोली में क्या हो रहा है, वहां मुसलमानों को एंट्री क्यों बैन की जा रही है? देखिए, पहले इन लोगों ने मुसलमानों के गांव में ना आने का आह्वान किया, और फिर गरीब मजदूर, सब्जी वाले, फेरी वालों के नाम पूछ पूछ कर गांव से भगाया जा रहा है। ये वही कृत्य कर रहे हैं जो पहलगाम में आतंकियों ने हिंदू के साथ किया था। वहां क्या हुआ था? नाम पूछकर मारा गया। यहां नाम पूछकर गांव से भगाया जा रहा है, दुकान में उनका उड़ाया जा रहा है, उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है। दोस्तों आप तस्वीरें देखते जाइए और देखिए आपको ऐलान जो किया गया है, जो वहां पर हिंदूवादी संगठन के लोग हैं उन्होंने जो ऐलान किया है वो वीडियो आप देख लीजिए। भाई कल 11 बजे गेट पे मिले, मीटिंग है भाई। कोई भी मुसलमान गाँव सिरौली में नहीं आएगा। कूड़े वाला हो, कपड़ा वाला हो, सब्जी वाला हो, कोई भी गाँव सिरौली में नहीं आएगा। कुछ भी हो भाई, मुसलमान कोई भी नहीं आएगा। कल बैनर लगेंगे पूरे गाँव में भाई। सारे भाई हिंदू भाई ना खड़ा मिल भाई 11 बजे। जय श्री राम, जय श्री राम भाई। कौन है खाली कौन है अरे थोड़े तो बता है इन्होंने लोग कल से नहीं आया। जब कल कहना तो अभी भाग जाना। ठीक है, लंबो हो जाएगा। आज के बाद कटोल को कहीं को भी हो, आज के बाद बात को आबिद हम बता नाम कहाँ आबिद नाम है तुझे। 1 घंटा समझा रहे हैं, समझ में ना गाँव में बड़े मत जाइयो, ठीक है ना। और अपनी जिम्मेवारी पाई अगली बार, ठीक है। लंबो हो जाए, निकल चल। तो दोस्तों इस तरह का दृश्य देश के कई हिस्सों से निकल कर आ रही है। गाजियाबाद के सिरोली गांव तो एक उदाहरण है। ऐसी कई तस्वीरें हैं, और इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सजा किसको मिलनी है, भारत में रह रहे एक आम मुसलमान या फिर पाकिस्तान को, पाकिस्तान के सेना को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, वहां के आतंकवादियों को, जिनकी सरपरस्ती पाकिस्तान में है। खैर,
अगली खबर देखिए दोस्तों आप, गुजरात की चर्चा बड़ा जरूरी है। गुजरात की चर्चा इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि वहां पर इन दिनों जिस तरीके से तस्करी बढ़ रहा है, खासकर बढ़ क्या रहा है, मतलब डेन बना हुआ है, वो अड्डा बन चुका है। देखिए गुजरात में देश के जमीन का सौदा हो रहा है। बैंकों समेत जितने बड़े घोटाले देश में हो रहे हैं उसकी जड़ें गुजरात में है। ना यहाँ NIA IB जाएगी, ना यहाँ ED के छापे पड़ेंगे, ना DRI रॉ इस पर गंभीरता पूर्वक काम करेगी। दोस्तों न्यूज 18 की खबर है, 21,000 करोड़ की हीरोइन पकड़ी गई है। 21,000 करोड़, सोचिए मतलब किस स्तर पे नशीले पदार्थ जो हैं उनका तस्करी गुजरात में होता है और पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट होता है। दोस्तों गुजरात में ड्रग्स तस्करी से पहलगाम के तार जुड़े हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के अब होश उड़ रहे हैं। तो मैंने कहा ना कि जिस चीज की शुरुआत हुई गुजरात से, देखिए आज उसका असर है कि आज टेररिज्म भी इतना पनप रहा है और हमारे यहाँ का जो युवा है वो तो बर्बाद हो ही रहा है। अब दोस्तों आपको पहलगाम की एक तस्वीर हम दिखाएंगे। एक बुजुर्ग मुस्लिम है, कश्मीरी है, और किस तरह छाती पीट पीट कर रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा टूरिज्म बर्बाद हुआ छोड़ दीजिए, हमारा इनकम बंद हुआ छोड़ दीजिए। इंसानियत को मारा गया है, ह्यूमैनिटी को मारा गया है। वीडियो देखिए दोस्तों। हमारे क्रेन मार हमारा कलेजा फटता है जो ये गुजरा यहाँ। देखिए हम रोजी रोटी के लिए नहीं रोते हैं, हम इंसानियत के लिए रोते हैं। वो हमारे मेहमान थे, सदियों से हम इनके साथ चलते फिरते उठते बैठते हैं। ये रोजी रोटी का सानवी मसला है। दूसरा पहले इंसान दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, के लिए कुछ करना चाहिए करो भैया। खुदा ताला ने हमें पैदा किया है एक दूसरे का दुख सुख बांटने के लिए, नहीं तो इबादत के लिए लाखों फरिश्ते हैं खुदा को। हम मरते, हम क्या बताएं जब हम वो वीडियो देखते हैं उस बच्ची का। दोस्तों अब ये तस्वीर भी देख लीजिए जरा। असदुद्दीन अवैसी, AIMIM चीफ रेवंत रेड्डी, कैंडल मार्च निकाला गया है। जी हाँ, हैदराबाद में पहलगाम हमले के खिलाफ AIMIM के मुखिया असदुद्दीन अवैसी और तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कैंडल मार्च निकाला। असदुद्दीन अवैसी ना सिर्फ कैंडल मार्च निकाल रहे हैं बल्कि साफ साफ कह रहे हैं कि हमला करने वाले कुत्तों को बख्शा नहीं जाएगा क्योंकि वो बेगुनाह के कत्ल करते हैं जिससे पूरी इंसानियत शर्मसार होती है, पूरी इंसानियत शर्मसार होती है। और तस्वीर देखते जाइए दोस्तों, पूरे आंध्र प्रदेश, माफ कीजिएगा, हैदराबाद का जितना भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो माननीय हैं, सभी लोग मार्च में निकले हुए हैं और इस बात का खुला ऐलान किया जा रहा है कि पाकिस्तान से बदला लेना है और इसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए। दोस्तों आपको हम कांग्रेस की भी तस्वीर दिखाते हैं। राहुल गांधी की ये तस्वीर देखिए, कैंडल मार्च निकला हुआ है और राहुल गांधी, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कैंडल मार्च निकाला। आतंक के खिलाफ एक होकर जितना भी विपक्ष है, पूरा विपक्ष जो है वो इस वक्त देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। सबकी नजर प्रधानमंत्री पर है कि सिर्फ सहानुभूति दी जाती है, सिर्फ संवादना दी जाती है या फिर सच में कार्रवाई होती है पाकिस्तान के ऊपर। राहुल गांधी कैंडल मार्च कर रहे हैं दोस्तों, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व हैं और वो तमाम कांग्रेस लीडर देश के अलग अलग हिस्सों में, लखनऊ में, रांची में, पटना में, बिलासपुर में, सभी जगहों पर तस्वीरें निकल कर आ रही है। कांग्रेस पार्टी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। और दोस्तों आपको हम नजाकत भाई की कहानी तो पता ही होगा आपको। दोस्तों ये वीडियो देखिए आप, नजाकत भाई को मतलब किस तरीके से धन्यवाद दिया जा रहा है। देखिए भाजपा की पार्षद हैं, पूर्व स्थापक रही हैं, इन्होंने लिखा है कि नजाकत भाई आप उस दिन भगवान बनकर आए थे, मेरे बच्चे को सीने से लगाया, आपने सिर्फ जान नहीं बचाई, हमारी पूरी दुनिया बचा ली। आपकी आंखों में डर नहीं सिर्फ इंसानियत थी, आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं। दोस्तों देखिए कश्मीर में जो आम मुसलमान हैं, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, बिल्कुल साफ है कि उनको आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। वो अब चाह रहे हैं कि जिस तरीके से कश्मीर में सुधार हुआ है, जिस तरीके से टूरिज्म बढ़ा है, जिस तरीके से शैक्षणिक संस्थान बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कश्मीर उस राह पर आगे बढ़े और वहाँ के जो मुसलमान हैं वे अपना जो डेली लाइवलीहुड होता है, जो रोज दिनचर्या होता है, उस अच्छे तरीके से जिए। लेकिन जिस तरीके से उस घटना के बाद, उस आतंकी घटना के बाद हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास किया गया, वो बेहद शर्मनाक था। और उसको लेकर इस तरह की खबरें जो होती हैं, देखिए बीजेपी की पूर्व पार्षद रही हैं और ये लिख रही हैं कि नजाकत भाई आपने हमारी पूरी दुनिया बचा ली। तो ये खुद में एक बहुत बड़ा संदेश है दोस्तों। अब दोस्तों आपको हम इनका एक वीडियो देख लीजिए, ये वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है इन दिनों। प्रयागराज से विधायक हैं और इन्होंने कहा, हर्षवर्धन वाजपेयी की मैं बात कर रहा हूँ, वीडियो आपने देखा भी होगा, नहीं देखा है तो एक बार आपको दिखाई देते हैं। कश्मीरियों के बारे में कह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लग रहा है, भाई जुर्म पाकिस्तान ने किया, पाप पाकिस्तान ने किया, कश्मीरी इसमें कहां से इन्वॉल्व है। वायरल वीडियो है दोस्तों,
पूरा देखिए आप। नाम पूछ के लिंक चेक करके जिस तरह हिंदुओं पे मारा गया है, इससे ज़रूरी जाहिर सी बात है कि हिंदुओं के दिल में बहुत पीड़ा है। मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन याद रखिएगा, अपने मन में उसका भी ख्याल रखिएगा, उस मुसलमान खच्चर वाले का ख्याल रखिएगा जिसने निहत्थे रूप से M4 राइफल आतंकवादियों से छीनने की कोशिश करी, उसकी जान चली गई। और उन कश्मीरियों के बारे में सोचिएगा जो मुसलमान हैं और आज श्रीनगर डाउनटाउन तक में शटर डाउन स्ट्राइक चल रही है। तो भारत के मुसलमानों को पाकिस्तानियों से कंपेयर मत करिएगा। तो दोस्तों देखिए, एक तरफ नफरत की बाजार सजी हुई है, तो एनडीए गठबंधन के भी कई नेता हैं। पवन कल्याण का आपको एक वीडियो हम दिखाएंगे दोस्तों। पवन कल्याण ने कहा है कि मुसलमान भी भारत के हिस्सा हैं, उन्होंने भी इस देश के लिए किसान बलिदान दिया है, और इसलिए सिर्फ कि पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम परस्त देश है, इसलिए भारत के मुसलमानों को घरे में खड़ा करना गलत है। भारत के मुसलमान भारतीय हैं, उनको अपना धर्म पता है, उनको अपना देश पता है, और उन्हें मुल्क से उतनी ही मोहब्बत है जितना यहाँ के हिंदुओं को मोहब्बत है। पवन कल्याण बजाते भगवा गमछा लपेट कर जो मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं, सुनना चाहिए आपको। ముస్లింలు అనేవాళ్ళు మన దేశంలో అంతర్భాగం, అది ముస్లిం మతం మన దేశంలో అంతర్భాగం. ముస్లింలు ప్రత్యేకంగా దేశభక్తి చూపించాలా, నేను భారతీయుడని చెప్పాలా? ముస్లిం అక్కడెక్కడో పాకిస్తాన్లో యుద్ధం జరిగితే ఇక్కడ ముస్లింలు దేశభక్తి చూపించాలా? ఇక్కడ వారికి దేశభక్తి లేదా? హిందువులకేనా దేశభక్తి? దేశం కోసం చచ్చిపోయిన ముస్లిం లేరా? మానవత్వాన్ని చాటుకున్న ముస్లిం। चलिए दोस्तों, आपको हम अंतिम रिपोर्ट दिखाएंगे आज तक की। छोटा सा क्लिप आपको हम दिखाएंगे। अंजना ओम कश्यप, देखिए 3 दिनों से लगातार आज तक इस तरीके की खबरें दिखा रहा था, लग रहा था जैसे हिंदू मुसलमान कर रहा है, लेकिन आज सही मायने में जो जर्नलिज्म होता है, जो पत्रकारिता होती है, आज तक की रिपोर्ट है कि हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, और ये देश के लिए घातक है, ये गृह युद्ध करा सकता है, इस मुल्क के लिए घातक है। एक छोटा सा क्लिप है दोस्तों, देख लीजिए। अगर वो हिंदुओं पर हमला करेंगे तो फिर उनका गुस्सा देश में जो अन्य धर्म के लोग हैं उन पर फूट सकता है। आतंकी चाहते थे कि भारत में इस हमले के बाद धार्मिक उन्माद फैल जाए, इसीलिए उन्होंने चुन चुन कर केवल हिंदुओं को टारगेट किया। तो दोस्तों, अंतिम परिणति जो है, जो घटना हुआ और उसके बाद इस तरीके से हिंदू मुस्लिम के बीच एक रिफ्ट पैदा करने की कोशिश किया गया, उस पर शायद पूर्ण विराम लगे, और लगना भी चाहिए। लगना इसलिए चाहिए, मैं एक पत्रकार होने के नाते ये बात बड़े दावे से कह रहा हूं, क्योंकि मुल्क सबका है, सबका कंट्रीब्यूशन है, और सब इस मुल्क के ही हैं। और जो लोग बाहर से आकर यहाँ पर गोलीबारी करते हैं, कभी 26/11 कर देते हैं, कभी अक्षरधाम पर हमला कर देते हैं, कभी पुणे में बेकरी कांड कर देते हैं, वो भारतीय नहीं हो सकते, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी है। फिलहाल दोस्तों, इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।